हमारे गांव का माधोपुर नाम होना चाहिए। हाँ, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पहले माधवपुरम था, फिर बाद में मोहम्मदपुर हो गया। ये मुगल काल में बदल दिया। हाँ, मुगल काल में बदला है बेटे, जो बात है। हमायूपुर क्या है? कहाँ हमायूं रहता था क्या? सराय, जिया सराय, लाडो सराय क्या है? कालू सराय क्या है? बेगमपुर, वहाँ बेगम रहती थी। हाँ, नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज हमारी टीम पहुंची हुई है गांव माधवपुरम में। आप सोच रहे होंगे माधवपुरम तो दिल्ली में है ही नहीं, लेकिन आपको बता दें कि आज से पहले ये माधवपुरम दिल्ली में नहीं था, लेकिन अब दिल्ली बीजेपी ने ये कदम उठाया है और गांव मोहम्मदपुर, जो कि यहाँ पर आप लिखे देख रहे हो मंदिर की इस दीवार पर लिखा हुआ है गांव मोहम्मदपुर, अब बदल करके हो चुका है माधवपुर गाँव। माधवपुर गांव में हार्दिक स्वागत है का बोर्ड लगा हुआ है। ये जो है दूसरा गेट है माधवपुर गांव का। एक और गेट जो है वो उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे थे कि वहां पर भी जो है वो बोर्ड लगा दिया गया है कि माधवपुरम जो गांव है वो आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस तरीके का बोर्ड दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आतिश गुप्ता ने लगाया और उन्होंने कहा कि सदियों से जो है वो हमारे ही जो गांव है वो माधवपुरम था, उसको बदल करके मोहम्मदपुर गांव कर दिया गया था। मुगल काल में इसका नाम बदला गया था, लेकिन अब दिल्ली बीजेपी ने वापस से इसको पौराणिक जो इसका इतिहास था उसको वापसी कराते हुए फिर से जो है बदल करके इस गांव का नाम माधवपुरम किया है। तमाम जो जनता है, यहाँ की जो लोग हैं, वो लंबे समय से मांग कर रहे थे माधवपुरम जो पहले इस गांव का नाम हुआ करता था वो वापस से किया जाए, लेकिन इसकी जो मांग है वो अभी तक जो है वो पेंडिंग। अभी आपको बता दें कि वर्तमान में भी जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने अभी तक जो है उसके लिए कोई सिफारिश नहीं की है, कुछ नहीं किया है। आम आदमी पार्टी से वो विधायक है, लेकिन यहाँ के जो निगम पार्षद भगत सिंह टोकस जो है वो यहाँ से निगम पार्षद है। उन्होंने एक फाइल जो है वो बना करके आम आदमी पार्टी जो सरकार दिल्ली सरकार है वहाँ पर एक फाइल बना करके भेजी हुई है कि पूरी तरह से निगम जो है वो यहाँ से एक सिफारिश कर रहा है कि इस गांव का नाम बदल करके मोहम्मदपुर की जगह माधवपुरम कर दिया जाए। लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक भी उस फाइल को लेकर के कोई कदम नहीं उठाया। इस गांव का जो नाम है अभी भी जो दस्तावेजों में अगर आप देखेंगे तो गांव मोहम्मदपुर के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन दिल्ली बीजेपी ने एक प्रयास आज किया है और अपनी तरफ से सभी जो प्रस्ताव जो है वो पूरी तरह से पास करते हुए कह दिया कि आज से इस गांव का जो नाम है वो बदल करके माधवपुरम रख दिया है और माधवपुरम के नाम से ही एक जो गांव है वो जाना जाएगा, ना कि मोहम्मदपुर गांव से। अब दिल्ली एमसीडी ने नाम बदल करके मोहम्मदपुर गांव का जो है वो माधवपुरम कर दिया है। गांव की तमाम महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनकी क्या राय है को दिखा रहे ग्राउंड जीरो से। मैम एक बार नाम बता दीजिए। लक्ष्मी बेटा। लक्ष्मी जी बताइएगा, एक इस गाँव का नाम बदल करके मोहम्मदपुर से अब माधवपुरम किया गया है, आप लोग क्या यही मांग कर रहे थे कई सालों से? हाँ, यही मांग कर रहे थे और इसी के लिए केस डाल रखा था। और चाहते हैं हम कि सरकार जो है वो भी इसका नाम वही कर दे, मोहम्मदपुर से हटा करके माधवपुरम। हमारे गांव का माधोपुर नाम होना चाहिए। हाँ, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। माधवपुरम नाम के लिए ही गाँव। हाँ, मांग कर रहे हैं। मैम आपका नाम बताइए। मेरा नाम वीरवती है। जी, क्या आप लोग भी यही मांग कर रहे थे कि माधवपुरम गाँव? बिल्कुल, हाँ, हम यही मांग करते हैं कि माधवपुरम होना चाहिए हमारे गांव का नाम। पहले भी क्या ये मोहम्मदपुर नाम था या फिर माधवपुरम ही था बाद में? सुनो, पहले माधवपुरम था, फिर बाद में मोहम्मदपुर हो गया। ये मुगल काल में बदल दिया। हाँ, मुगल काल में बदला है बेटे, जो बात है। अब ये वापस से मुगल काल को हटा करके अगर हिंदुस्तानी संस्कृति भारतीय संस्कृति वापस लाई जा रही तो आप लोग यही चाहते हैं? हाँ, माधवपुरम ही हम चाहते हैं। अच्छा, तो राजनीति से परे होते हुए कि अगर यहाँ पर जो है अगर गांव के लोग हैं वो स्वागत कर रहे हैं फैसले का कि गांव का नाम अगर मोहम्मदपुर से हटा करके वापस से जो भारतीय संस्कृति पहले थी उसको लाया जाता है और माधवपुरम किया जाता है, तो गांव की तमाम महिलाएं स्वागत करते हुए दिख रही है। तो अगर माधवपुर गांव के अंदर आप आते हैं तो माधवपुर में एक जाट चौपाल जो है वो बनी हुई है और वहाँ पर भी जो माधवपुर में हार्दिक स्वागत है का बोर्ड जो है वो लगा हुआ दिखाई देगा कि बैनर जो है वहाँ पर लगा दिया गया है कि माधवपुर गाँव में आपका हार्दिक स्वागत है। तो माधवपुर गांव के अंदर की ये जो चौपाल है वो आपको दिखा रहे हैं। माधवपुरम गांव की चौपाल के अंदर आपको लेकर के आए हैं। मोहम्मदपुर गांव के नाम से जाना जाता था, अब बदल के माधवपुरम गांव हो चुका है। तमाम जो लोग हैं क्या इस फैसले का स्वागत करते हैं या विरोध करते हैं, आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। सर एक बार नाम बता दीजिए। रामकिशोर। रामकिशोर जी, जो गाँव का नाम मोहम्मदपुर है ये कितने सालों से था? भैया हम तो बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं। जब यहाँ पे इनका मोमडनों का वो होता था, मुगल का राज था जो, तो जब ही से मोहम्मद ये रखा हुआ था। तो ये जो माधवपुरम आज नाम दोबारा से दिल्ली एमसीडी ने जो रखा है, ये पहले मोहम्मदपुर जो है वो इसी नाम से जाना जाता था, मोहम्मदपुर जो है माधवपुरम ही था पहले। माधवपुरम के लिए 40 साल से हमारे बुजुर्ग यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गांव का नाम चेंज हो जाए और माधवपुरम रखा जाए। इसलिए हम लोगों ने बोर्ड भी लगाया है वहाँ और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत से आप लोग ये भाई आए हैं प्रेस वाले, सभी को इंटरव्यू दिया है गांव वालों ने और गांव में पंचायत हुई थी, उसी से ही हमने नाम चेंज करने के लिए
किया गया है। जो नाम चेंज करने के लिए आप लोगों ने रिक्वेस्ट डाली थी उस पर दिल्ली बीजेपी ने अब बोर्ड लगा दिया है और दिल्ली के बीजेपी के जो अध्यक्ष आदेश गुप्ता उन्होंने कहा है कि अब एमसीडी की तरफ से सभी पूरी तरह से ये जो फाइल है वो पास कर दी गई है, लेकिन अभी भी जो है आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वहाँ पर ये फाइल रुकी हुई है। अभी भी इसका गाँव का जो नाम दस्तावेजों में है वो मोहम्मदपुर है। आप लोग चाहते हैं बदल करके इसको माधवपुर पूरी तरह से? जी हाँ, हम यही चाहते हैं कि मोहम्मदपुर की जगह माधवपुरम हमारे गांव का नाम होना चाहिए और हर तरह से हम तैयार हैं, रोड जाम करेंगे, केजरीवाल जी के वहाँ धरना दें या कुछ भी करें, लेकिन हम अपने गांव का नाम चेंज करा के रहेंगे। माधवपुरम गाँव का नाम ही होना चाहिए? जी हाँ, माधवपुरम गांव का नाम होना चाहिए। अच्छा, ये जो एरिया है इसके अंदर आबादी जो है वो ज़्यादा किसकी है? यहाँ पे एक भी घर किसी भी मोमडन का नहीं है, सभी मुस्लिम नहीं रहे, कोई मुस्लिम क्षेत्र में नहीं है, यहाँ पे सब हिंदू हैं। उसके बावजूद ये गांव का नाम मोहम्मदपुर ही है? जी हाँ, उसके बावजूद मोहम्मदपुर रखा हुआ है, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने भी कोशिश की और हम लोग भी तन मन धन से जो भी कुछ करना पड़ेगा, धरना या कुछ भी करना पड़ेगा, हम इसको नाम चेंज करा के रहेंगे। सर एक बार नाम बताएंगे? कुलदीप कुमार। ये जो नाम यहाँ का बदल करके मोहम्मदपुर की जगह माधवपुरम किया गया है, गांव वाले क्या यही चाहते थे? कई सालों से इसकी जो इच्छा थी वो यही थी, पक्का 100% यही इच्छा थी लोग। दिल्ली बीजेपी ने जो ये कदम उठाया है, आम आदमी पार्टी को भी आगे आना चाहिए और गांव का नाम बदल करके यही करना चाहिए। पक्का आना चाहिए उनको भी। 72 साल उम्र होगी, हम तो जब से ही देख रहे हैं। मोहम्मदपुर गांव है, ये ओरिजिनल नाम नहीं है इस गांव का, ये बाद में रख लिया गया था। क्या ये जो कोई आया था उसने अब उस टाइम तो मुगल काल में बदला गया। जुलम उलम होते थे उनके कर दिया। यहाँ लोगों के पास खाने का नहीं होता था, उनसे लड़ाई क्या करते? उनका तो शासन तो ताकतवर थे। लेकिन अब तो अपनी सरकार जब वापसी कर चुकी है, देश आज़ाद हो चुका है, इतने सालों के बाद तो नाम बदल जाना चाहिए। अब उसके लिए कार्रवाई तो 25-30 साल से लगे हुए हैं और अब के करवा के छोड़ेंगे इसको। मतलब पूरे गांव जो है वो एकजुट है, मोहम्मदपुर गांव का नाम बदल करके माधव। अरे एकजुट है, 40-50 गांव और भी है। जो जैसे हमायूपुर है, हुमायूंपुर, यूसुफ सराय वगैरह जो आसपास के। हमायूपुर क्या है? कहाँ हमायूं रहता था क्या? ऐसे ही मुगलों के नाम पे आपके आस पास क्षेत्र में नाम रखे? सराय, जिया सराय, लाडो सराय, क्या है? कालू सराय क्या है? बेगमपुर, वहाँ बेगम रहती थी। यहाँ पता नहीं आनंद से करवा दिया, कुछ नहीं है, बस अपना कब्जा करके अपने नाम पे। हाँ, इन्होंने लूटा, दमन किया इन्होंने, और कुछ नहीं किया। संस्कृति वापस से वो आनी चाहिए, तमाम जो नाम पहले थे वही आने चाहिए। वही आएंगे, वो हमारे गांव का, इसलिए माधोपुरम में या कोई है जैसे स्वतंत्रता सेनानी है या कोई बड़ा हुआ, अगर कोई अपने गांव का नाम उसमें करना चाहता कर लो, पर ये नाम नहीं होना चाहिए। जो इस्लामिक जो नाम रखे गए हैं, इस्लामीकरण किया गया है, वो हटना चाहिए। बिल्कुल 100% हटना चाहिए। ये क्या माधवपुरम जो नाम रखा गया है अब हटा करके मोहम्मदपुर से, गांव वाले क्या यही चाहते थे? कई सालों से नहीं, हम तो जब से पैदा हुए जब से गांव का नाम मोहम्मदपुर है, लेकिन हमारे बुजुर्ग थे वो भी चाहते थे किसी तरह ये जो है नाम चेंज होना चाहिए। उन्होंने कोशिश करी, नहीं हुआ। अब हमारे काउंसलर साहब ने जो ये डिसीजन लिया है, हम उससे बहुत खुश हैं, ये होना चाहिए। और जो आम आदमी पार्टी ने अभी तक रोक लगा के रखी हुई है, आम आदमी के हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमें तो वाले एकजुट हैं कि गांव वाले चाहते हैं? हाँ ठीक है, हम तो ये चाहते हैं कि गांव का नाम जो है चेंज होना चाहिए, बस। मुगल काल की जो निशानियाँ हैं वो मिट रही हैं। हाँ बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि गांव का नाम जो है ना चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो तमाम जो गांव के लोग हैं उनकी राय आपको दिखा रहे थे। सभी लोगों का यही कहना है कि ये पूरा जो गांव है वो यहाँ पर जो है हिंदू बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर मोहम्मदपुर जो गांव है उसका नाम हट करके माधवपुरम ही होना चाहिए। और तमाम जो गांव के लोग हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी इस फाइल को पास करे और फिर से इस जो गांव का नाम है वो बदल करके माधवपुरम किया जाए और इसको जो ऐतिहासिक, इसका जो पौराणिक ऐतिहासिक जो नाम था वो वापस मिल सके। यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, जब उन्होंने कोशिश की इसका नाम बदलने की तो 2 दिन पहले उनको धमकी मिली। उनको हैदराबाद से लगातार फ़ोन आ रहे थे, एक बम भी यहाँ पर जो है वो मिला और कहा गया कि मोहम्मदपुर से अगर इसका नाम बदल करके माधवपुर करने की कोशिश की जाएगी तो इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर ब्लास्ट होगा। इस तरीके की धमकी जो है वो यहाँ के निगम पार्षद को दी जा रही थी। यहाँ के जो निगम पार्षद हैं उनके पास आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं उनकी क्या राय। सर, मोहम्मदपुर गाँव जो है कितने सालों से इसका नाम जो मोहम्मदपुर है और बदल करके माधवपुर क्यों किया? देखिए, दिल्ली के अंदर ही नहीं, समूचे भारत के अंदर जब मुग़लों ने जब यहाँ पर राज किया, आक्रमण किया, यहाँ के इतिहास के साथ छेड़खानी की और दिल्ली देहात के गांव स्थानों के नाम मुग़लों ने बदले थे। हमारी पंचायत का फैसला हुआ जब यूपी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब स्थानों के नाम जो पुराने इतिहास के अंदर थे उनको जब परिवर्तित किया तो गाँव की पंचायत ने ये फैसला किया कि हम भी अपना गाँव का जो प्राचीन नाम जो है पूर्वज बताते आए कि माधवपुरम,
तो उसको लेकर के फैसला हुआ और निगम की जो हाउस है वहाँ से ये प्रस्ताव पास होकर के दिल्ली सरकार को चला गया है दिसंबर के महीने में। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी का, कि जिन्होंने अब ये अभियान अपने हाथों में ले लिया है और केजरीवाल जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी उन्होंने आगाह किया है कि आप जल्दी से जल्दी जो है ये प्रस्ताव जो भेजा गया है निगम की तरफ से उसको पास करें जो है। आम आदमी पार्टी के पास ये फाइल गई है, लगभग इतने महीनों के बावजूद अब पास नहीं हो रही है, क्या वजह है? देखिए, वजह एक ही है, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और झूठा प्रचार करते हैं। कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पीछे शहीद आजम भगत सिंह का फ़ोटो लगा लेंगे। जगह जगह दिल्ली के अंदर इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज लगाए हैं। मैं तो केजरीवाल जी को मैं तो कह रहा हूँ कि हमने तो आपको स्वर्णिम अवसर दिया है कि जो गुलामी के प्रतीक चिन्ह है, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है, आपको स्वर्णिम अवसर हम लोग दे रहे हैं। आप कृपया करके जल्दी से जल्दी मोहम्मदपुर की जो फाइल माधवपुरम के नाम से है उसको जल्दी से जल्दी पास करें। कितने और जगह इसके आसपास आपके क्षेत्र में है जो इनका नाम जो है वो इस्लामी? देखिए, जैसा अभी मीडिया के माध्यम से भी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पास जो इस प्रकार के जो नाम हैं, मुगलों ने जो जबरन बदले थे, लगभग 40 गांव जो है अध्यक्ष जी के, उनके प्रतिनिधि अध्यक्ष जी के संपर्क में हैं। उन्होंने उनसे बात की है और आने वाले दिनों में अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली के अंदर जो है पंचायतें होंगी और दिल्ली सरकार को हम अभी तो आग्रह कर रहे हैं, उसके बाद हमें अगर आंदोलन भी करना पड़ा तो दिल्ली देहात जो है आंदोलन करने के लिए तैयार है। तो जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो नाम बदलने के लिए मशहूर है, उसके अलावा बुलडोजर जो चलता है तो भी कहा था योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला है, तो वो कार्रवाई जो जहांगीरपुरी में हुई उसके बाद जब कहा गया कि आदेश गुप्ता एक ऐसे अध्यक्ष के रूप में सामने आए जो योगी जी के मॉडल को सामने ला रहे हैं, तो क्या वही मोहम्मदपुर में भी उसका दूसरा पार्ट जो है वो लगा है? देखिए, ना तो कोई भी किसी का पार्ट है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र के अंदर जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की ओर हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। और जो इतिहास के अंदर भारत के संस्कृति के साथ जिन लोगों ने छेड़छाड़ की थी, खिलवाड़ किया था, अब हम इतिहास में उसको सुधार कर रहे हैं। सर, जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि बुलडोजर वाली जो गुंडागर्दी है वो बंद की जाए, बीजेपी ऑफिस के सामने वो धरना भी दे रहे हैं, क्या करेंगे? नहीं, देखिए, ये जो बुलडोजर वाली जो है, बुलडोजर तो कंटिन्यू चलता है। अतिक्रमण के खिलाफ डीएमसी एक्ट के तहत जो है बराबर जो है हम लोग जो है कार्रवाई करते रहते हैं। अब अगर जाकर के दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के संरक्षण के पश्चात उनके पूर्व पार्षद चाहे ताहिर हुसैन जी हों या अब अंसार आलम, ये लोग जो एक तरह से दिल्ली के अंदर माहौल ख़राब कर रहे हैं और ये आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, बहुत शर्म की बात है। ये लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो जहाँ पर अतिक्रमण होगा वहाँ तो निश्चित रूप से एसडीएमसी का बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। डॉक्यूमेंट में अभी तक भी जो नाम है वो मोहम्मदपुरी है, लेकिन आप लोग गाँव वालों के साथ मिलकर के क्या माधवपुर जो है वो नाम करवा दिए? देखिए, पूरी एक सरकारी आधिकारिक रूप से प्रक्रिया के प्रारूप कार्य चल रहा है। निगम से प्रस्ताव पास होकर के राज्य सरकार पर चला गया है और यदि राज्य सरकार इसके अंदर किसी भी प्रकार की और देरी करेगी तो आने वाले दिनों में दिल्ली देहात के समस्त गांव केजरीवाल जी के घर के बाहर बैठने वाले हैं। बहुत बहुत